वेलकम डियर स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। दोस्तों कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। शायद हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को पढ़ करके अपना ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों आज आप लोग के लिए मैं एसिड बेस साल्ट का चौथा वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले तीसरा वीडियो में हमने आप लोग को बताया था सिंपल साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला फॉर्मेशन कैसे होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में और ये सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। ये कहा जाता है ये कॉस्टिक सोडा। ये कॉस्टिक सोडा तो हम जब भी पढ़ेंगे तो इसको भी कंपाउंड अब पढ़ेंगे तो इसका केमिकल नेम, फार्मूला, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज के बारे में। तो आज आप लोगों के लिए हम दो कंपाउंड लेके आए हैं जिसका नाम है एक कास्टिक सोडा, दूसरा नाम क्या हमारा ये बेकिंग पाउडर यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो उसमें क्या होता है ये NaOH। यह है क्या? एक प्रकार का ये एक बेस है। बेस बोले तो इसका pH वैल्यू 7 से अधिक होगा। इसका केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका फॉर्मेशन किस विधि से किया जाता है? तो इसका निर्माण जो है उसका वो कहते हैं क्लोर एल्कली मेथड, यानी क्लोर एल्कली एक विधि होता है जिससे क्या करते हैं कास्टिक सोडा अर्थात NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें होता क्या? तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी हमारा NaCl यानी कि सिंपल साल्ट का जलीय सॉल्यूशन होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से होता है क्या? वहां पे एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल हमारा क्या होता है डिकम्पोजिशन होता है, अर्थात जो भी कंपाउंड्स होता वो हमारा आयन में क्या करता है स्प्लिट अर्थात वो ब्रेक कर जाता है छोटे छोटे हमारा आयन में। एक आयन होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या कहते हैं नेगेटिव, और पॉजिटिव आयन होगा वो हमारे नेगेटिव कैथोड पे और जो नेगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव कैथोड पे आ जाएगा। तो इसमें हम करते क्या, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने का मतलब वो एक हमारा प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं किसी कंपाउंड में वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो आयन में स्प्लिट यानी कि ब्रेक कर जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन? जैसे कि हमने अभी बताया इसी के नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या करता है जैसे ही हमारा संतृप्त कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं फ्लो करते हैं तो हमारा ये टूट जाता है Na आयन और कितना ये Cl माइनस में, और जो Na आयन होता है वो कैथोड पे जाता है। किस पे जाता है? कैथोड पे। और Cl माइनस पे जाता है ये एनोड पे। क्यों? क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था ये केमिकल रिएक्शन वाले में एनोड के बारे में पाओ छोटा सा ट्रिक दिए थे, पाओ NCR पाओ NCR का मतलब फिर समझेंगे। P का मतलब पॉजिटिव हो गया और A का मतलब एनोड हो गया और O का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिव इन नेचर होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन का एडिशन या तो हाइड्रोजन का निष्कासन या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं जिसका ऑक्सीकरण संख्या क्या करता है ये इंक्रीज कर उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ये NCR C का मतलब होगा कैथोड और N का मतलब नेगेटिव और R का मतलब रिडक्शन अर्थात अवकरण। अवकरण जानते होंगे, अवकरण वो प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, रिमूवल करते हैं या हाइड्रोजन का एडिशन यानी कि सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अभी देखा कि एनोड पॉजिटिव होता है इसलिए नेगेटिव आ गया Cl माइनस, कैथोड नेगेटिव होता है इसलिए क्या गया ये पॉजिटिव आयन। एक्चुअल में होता है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है कूलम्ब लॉ के अनुसार। ये आगे हम पढ़ेंगे A बराबर K(Q1 Q2) बटा में R²। ये होता है कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स से क्या करता है एनोड और कैथोड अपने अपोजिट नेचर वाले को अपनी ओर क्या करता है अट्रैक्ट कर लेता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे हमने देखा कि ये Cl है। क्या ये Cl है? और Cl जो था ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होगा तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो आपस में दोनों माइनस जो हमारा ये चार्ज है इसको रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। आगे ये 2e और Cl2 क्या हो गया ये बन गया मॉलिक्यूल, ये हो गया पे स्टेबल हो गया।
उसी प्रकार से हमारा कैथोड क्या होता है, ये नेगेटिव है। जब कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन को पकड़ा, पकड़ने के बाद क्या किया, दो हमारा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया। क्या क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो पॉजिटिव आयन था वो कैंसिल आउट हो गया, सिंपली क्या बन गया हमारा Na। चाहे तो आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या भाई इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और ये हमारा क्लोरीन माइनस और ये मिलकर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अर्थात इसका एग्जांपल थोड़ा समझते हैं। जब कट करेंगे तो 2Cl माइनस प्लस कितना 2Na प्लस बन के हमारा बन जाएगा ये 2NaCl बन जाता है। इसी तरह कितना इसे बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटर में, इसका नाम है होल रिएक्शन, और इसी तरह कितना हाफ सेल रिएक्शन कहलाता है। तो ये हमारा इस प्रकार से क्या था, ये NaCl था वो स्प्लिट किया था Cl माइनस और कितना Na प्लस में। तो ये हमारा अब होगा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स क्या कर रहे हैं कि NaCl के जो वाला सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो ये पॉजिटिव आता है कैथोड पे और नेगेटिव किस पे आता है, ये एनोड पे। इसीलिए हमने यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा। अब क्या करता है कि जैसे ही हमारा जो सोडियम होता वाटर किसे रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसे हम लोग इसे कॉमन नाम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, और केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यह एक प्रकार का बेस है, बेस अर्थात क्षार है। और जैसे ही हमारा सोडियम ये वाटर से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा तो बनाता ही, इसके साथ वो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करता है। चलिए इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो इसका गुण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले गुण तो ये देख रहे हैं NaOH एक क्षार है, इसका pH वैल्यू क्या होगा, ये 7 से अधिक होगा। दूसरी बात अगर इसका टेस्ट देखा जाए तो क्या होगा, बिटरीन टेस्ट होगा, अर्थात ये टेस्ट में कड़वा होगा। ये अगर ये बेस है, क्षार है, तो पक्का आम के गुण को ये नष्ट करेगा। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसमें क्या करेंगे, ये हमारा क्षार है तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, ये लाल लिटमस को नीला लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, इसका प्रवृत्ति होता है। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज हम देखेंगे इंडस्ट्री वगैरह में होता है, इंडस्ट्री वगैरह में यूज कर लेंगे। दूसरा होता है रिएजेंट इन लेबोरेटरी वगैरह में हो जाता है। कागज बनाने में भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा कुछ क्या था, इसका इंडस्ट्री वगैरह का ये एप्लीकेशन और ये यूज था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी जरूरी था। आइए अगला टॉपिक कंपाउंड हमारा ये बेकिंग पाउडर है। क्या ये बेकिंग पाउडर है, तो इसका निर्माण और भी क्या केमिकल नेम फार्मूला किस तरह से होता है उसका स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ये एक प्रकार का हमारा क्या ये सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट का एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड की हम बात करेंगे तो इसका सबसे पहले बात करते हैं इसका केमिकल फार्मूला का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है, इसका केमिकल फार्मूला कहता है NaHCO3, NaHCO3। और इसका जब केमिकल नेम देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या इसका ये केमिकल नेम है। होता है क्या, कभी कभी इसे बुक में पढ़ा जाता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये भी हमारा प्रचलित फेमस नेम है। तो आप इसका नाम दो प्रकार से याद रख सकते हैं, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो बोल सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बात रहा इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो सबसे पहले साल्वे नाम के एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1860 ईस्वी में क्या किए थे, अमोनिया मिली में पार्टिसिपेट करता है ना, अमोनिया मिली का पार्टिसिपेट करता है और सोडा का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इस विधि को अमोनिया सोडा विधि कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये जो हमारा कंपाउंड था सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मेशन किसने किया था, तो इसका फॉर्मेशन हमारा साल्वे नाम के वैज्ञानिक ने 1860 ईस्वी में किया था, इसीलिए इसे साल्वे विधि के नाम से भी जाना जाता है। बात रहा कि सर इसमें होता क्या, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, छोटा सा एक टॉपिक है यहाँ पे सीबीएसई में 2 नंबर का पूछता है, ग्रीन सॉल्यूशन क्या है। तो ग्रीन सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन है जो जिसका निर्माण सोडियम क्लोराइड, यानी जो पढ़ा थे पिछले क्लास में आपको कॉमन साल्ट के बारे में, कॉमन साल्ट बोले तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और H2 से जो सॉल्यूशन बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिन सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे हम ब्रिन सॉल्यूशन के ही सहारे क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते होता है। चलिए 1860 ईस्वी में हमारा साल्वे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, हमारा NaCl और वाटर यानी कि ब्रिन सॉल्यूशन से
क्या किए, हमारा NH3 गैस का प्रवाह किए, जिससे क्या हो गया, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे होता अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। और इसी के सहारे अगला स्टेप हमारा पढ़ने के मिलेगा, जो हम जिसे अगले वीडियो में लेके आएंगे, उसका नाम है कितना, बासिंग सोडा यानी कि धोबिया सोडा। खैर उसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं हमारा इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है, क्या सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड H2O और CO2 से जब क्या करते हैं NH3 गैस का प्रवाह करते हैं तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4 यानी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले बात तो हमारा जानेंगे क्या ये बेस है। दूसरी प्रॉपर्टी होता है इसका pH वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो पक्का क्या करेगा, ये क्या करेगा, हमारा ये एसिड है, क्या सॉरी ये बेस है, तो एसिड के नीचे क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। चौथा पॉइंट हमारा क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी है कि रेड अगर लिटमस होगा, रेड लिटमस, तो इसे ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा कुछ पॉइंट है। अगर इसकी बात करते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो स्किन के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ये रोग किसी भी प्रकार का स्किन के लिए हानिकारक नहीं है। इसका प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पे होता है, सॉरी इसका ये क्या था यूज। सबसे पहले इसका यूज मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बासिंग सोडा के फॉर्मेशन में, बासिंग सोडा के फॉर्मेशन में ये होता है। इसका भी यूज क्या कहा जाता है हमारा लेबोरेटरी में, इन फॉर्म ऑफ रिएजेंट। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि रिएजेंट होता है क्या है, तो आप लोग को बता दूं कि रिएजेंट हमारा वो एक हमारा कंपाउंड होता है जिसके सहारे कि लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल फॉर्म से दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। तीसरा क्या होता है यहाँ पे, तो हमारा CO2 के फॉर्मेशन में जितना भी अगर कहीं पे आग लग जाता है तो फायर एक्सटिंक्शन में यही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। किसके साथ में, तो ये H2SO4 के साथ में किया जाता है, ताकि हमारा यूनिफॉर्म रूप से यूनिफॉर्म प्रेशर का CO2 प्रोड्यूस करे, जिससे आग बुझाने में क्या हो, बेनिफिट फायदा मिलता है। इसके बाद हमारा चौथा यूज होता है, इसके बाद होता है कि यहाँ पे अगर किसी प्रकार से हमारा H2O का फॉर्मेशन हो तो काफी H2O का फॉर्मेशन इसे हीट करके हम बना सकते हैं। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर H2SO4 के साथ प्रोड्यूस किए तो H2O निकल जाएगा। इसके साथ में अगर हम H2 क्या करें और हीट कर दें तो वाटर भी निकल, यानी वाटर का फॉर्मेशन में, CO2 का फॉर्मेशन में, और क्षार को यानी सॉरी ये इस क्षार है तो अम्ल को, गुण को नष्ट करने में भी इसका यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा इंडस्ट्री वगैरह में ग्लास फॉर्मेशन और पेपर फॉर्मेशन में प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमें ये भी कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस तरह का वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।